स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइज आप सभी को मालूम है कि हम लोग देख रहे हैं टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज हम लोग का टेस्ट सीरीज सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे 13 क्वेश्चन। आज में हम लोग देखने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन आप लोग को हर हाल में रट करके करिए, कुछ भी आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा आप लोग को करके जाइएगा, पूरा याद कर लीजिएगा, पानी पानी कर दीजिएगा सारा क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज कैरेक्टर लिटरल्स इन सी प्लस प्लस। तो देखिए बच्चे जो गलतियां करते हैं ना, कैरेक्टर लिटरल्स देख करके क्या करते हैं, मेरे नोट्स को पलटना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बट नोट्स में कैरेक्टर लिटरल्स डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया गया है, ठीक है। कैरेक्टर लिटरल्स मतलब, लिटरल्स का मतलब क्या होता है आप लोग को मालूम है। जब हम पढ़ा रहे थे क्या, कांस्टेंट पढ़ा रहे थे, लिटरल्स पढ़ा रहे, तो हम ओब्लिक में क्या लिखे हैं, हम लोग ओब्लिक में कैरेक्टर के जगह में हम लोग लिटरल्स लिखे हैं। मतलब कि आप लोग को मालूम है कि यहाँ पे देखिए जो हमारा ये लिटरल्स है ना, इसी को ऑब्लिक में हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट। क्या होता है, ये हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है वही पूछा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। तो आप लोग को अगर थोड़ा सा जैक क्या करेगा, थोड़ा सा अगर घुमाना चाहेगा तो इसी तरह क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, आप लोग को इतना मालूम है ना कि जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं अधिकतर चाहेंगे कि हम लोग पॉइंट में आंसर दें, ठीक है। अगर आप लोग को पॉइंट में याद है तो पॉइंट में दीजिएगा। तो देखिए पहला पॉइंट क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द सिंगल लेटर। जो कैरेक्टर कांस्टेंट है वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है सिंगल लेटर को। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, कैरेक्टर लिटरल्स, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिटरल्स था, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं, लिटरल लिख दिए हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट रिटेन इन सिंगल क्वाड। देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं ना सिंगल क्वाड के अंदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिंगल क्वाड के अंदर लिखते हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट कंटेन द साइज 1 बाइट। जो कैरेक्टर कांस्टेंट होता है ना, उसका साइज जो होता है 1 बाइट सिर्फ होता है, ठीक है। अगला देखिए, द शॉर्ट नेम ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज। आप लोग को मालूम है कि कैरेक्टर कांस्टेंट का शॉर्ट नेम क्या होता है, कैर होता है। क्या होता है, कैर होता है। बहुत लोग चार बोल देते हैं, बट ये नहीं है, ठीक है। चार नहीं होता है, कैर होता है। क्लियर। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे द रेंज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट। आप लोग को मालूम है कि किसी का सीमा तो जरूर होगा, जिस तरह आप लोग का सीमा है उसी तरह यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कैरेक्टर कांस्टेंट का रेंज पूछ रहा है, क्या इसका क्या सीमा है, ठीक है। तो इसका रेंज होता है क्या, हाँ, -128 से +127 तक। ये क्या हमारा रेंज है, किसका, कैरेक्टर कांस्टेंट का रेंज है भाई, ठीक है, आपका नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो नहीं, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि कैरेक्टर कांस्टेंट रिटेन लोअर केस एंड अपर केस लेटर। जो हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट में रिटेन लिखते हैं वो लोअर केस और अपर केस दोनों में लिखते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये हमारा क्या एग्जांपल है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 2 नंबर कि अवलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, और इंटीजर में ए बी सी जो है हमारा क्या है, इंटीजर है, और डी और एफ जो है हमारा क्या है, फ्लोटिंग है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि वैल्यू भी दे दिया, ए बराबर 5 दिया हुआ है, बी बराबर 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या डी बराबर 3.5 दिया हुआ है। और आप लोग को आंसर बनाना है। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इतना अगर आप लोग करिएगा 3 नंबर आप लोग को मिलेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप लोग को क्या है, सी बराबर की ए प्लस 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 बी प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस डी। ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ इक्वल टू प्लस प्लस बी फिर इंटू बी माइनस ए प्लस प्लस। तो ये हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, ये क्वेश्चन हम लोग एक बार किए हैं, ठीक है, बट आप लोगों को याद नहीं है तो एक बार हम और करवाते हैं। देखिए यही क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसीलिए हम यहाँ पर ले आए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप लोग को मालूम है कि प्री फिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स क्या होता है। प्री फिक्स का मतलब क्या होता है, पहले होता है, और पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है, बाद में होता है। प्री फिक्स क्या करता है, पहले जोड़ता है। पोस्ट फिक्स क्या करता है, पहले मतलब ये जोड़ता नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, ये बाद में टाल देता है, ये बाद में जोड़ता है। तो इतना आप लोग को अगर बात क्लियर है तो आप लोग यहाँ पे आंसर बना लीजिएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस डी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस डी है, मतलब कि क्या बोल रहा है, ये क्या हमारा प्री फिक्स है, मतलब कि ये पहले एक माइनस करेगा। तो देखिए डी का मान क्या है, यहाँ पे 3.5 है। 3.5 में अगर एक को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 होगा। मतलब कि इसका वैल्यू क्या हो गया, अब 2.5 हो गया। और इंटू का चिन्ह है तो इंटू लगा दिए। उसके बाद क्या है, बी प्लस प्लस, उसके बाद क्या है हमारा बी प्लस प्लस, और प्लस प्लस आप लोग को मालूम है कि वेरिएबल के बाद हमारा ऑपरेटर लग रहा है बी प्लस प्लस, मतलब कि पोस्ट फिक्स। और पोस्ट फिक्स क्या बोलता है भाई, कि हमारे अंदर जो आएगा वैल्यू वो हम चेंज नहीं करेंगे, दूसरे पर चेंज करेंगे, ठीक है। ये अपने पर नहीं करेगा, तुरंत नहीं करेगा। तो बी का मान कितना, यहाँ पे देखिए 6 है, मतलब कि यहाँ पे 6 का 6 ही रह गया, 7 नहीं होगा क्योंकि पोस्ट फिक्स बोल रहा है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए, ए प्लस प्लस
मतलब कि ये भी हमारा पोस्ट फिक्स वाला बात कर रहा है। पोस्ट फिक्स मतलब कि ये चेंज नहीं करेगा। देखिए क्या है, a बराबर 5 है तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत लोग का यहाँ पे दिक्कत होता है, जो वर्मा शर्मा ये सब बुक जो है ना, वो क्या कर लेता है, पहले जोड़ लेता है, घटा लेता है, ये कर लेता है। बट आप लोग को बुक पर ध्यान नहीं देना, पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग पहले जोड़ करके मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आप लोग का दूसरा आएगा। अगर आप लोग पहले मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट दूसरा आएगा। तो आप लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू 2.5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 15 आएगा, आप लोग को मालूम है। और 15 प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मतलब रिजल्ट हमारा क्या होगा, 20 होगा। तो ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बी नंबर में आप लोगों को क्या पूछा था, बी नंबर में पूछा था एफ बराबर प्लस प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस प्लस। देखिए ए प्लस प्लस जो है हमारा क्या है, ए प्लस प्लस मतलब पोस्ट फिक्स। ए का मान जो है, देखिए ए का मान क्या था हमारा, 5 था, तो 5 ही हमारा यही रहेगा। ठीक है, ए का मान 5 है, मतलब कि 5 ही आप लोग का रहेगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगेगा। बी का मान कितना है, 6 है, वहां पे क्या है, 6 है, तो 6 यहाँ पे लिख दिए। अभी 6 लिखे, उसके बाद काटेंगे, अभी रुकिए। उसके बाद मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिए। यहाँ पे प्लस प्लस बी है, मतलब कि आप लोग का बी का मान यहाँ पे कितना था, 6 था। एक जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्री फिक्स वाला बोल रहा है, एक जोड़े तो 7 हो गया। आप लोग को मालूम है अगर सेम सेम वेरिएबल रहता है तो जहां इतना यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, इधर वाला जो वैल्यू रहेगा कट करके इधर भी हमारा वही हो जाएगा। तो 7 यहाँ पे है, यहाँ पर भी 7 हो गया। मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 7 तो आप लोग को कितना होगा, आप लोग को मालूम है 49 होगा। और माइनस करेंगे 5 तो हमारा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, 44 हो गया। क्लियर, ये भी क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर ये सब प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स वाला क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो चैप्टर नंबर 1 में आप लोग को हम आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में जाइए और आप लोग को रूल नंबर 3 देखिए। ठीक है, और सभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। बट अभी तो टाइम नहीं है, उसको छोड़िए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डेटा टाइप्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एवरेज मार्क्स इन ये क्लास। देखिए क्लास का जो मार्क्स है, मतलब आप लोग को मालूम है कि जो हमारा रिजल्ट निकलता है वो हमारा पॉइंट में निकलता है। बहुत लोगों को क्या निकलता है, 82.8 इस तरह का निकलता है। तो जो पॉइंट में आएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। हम चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग को मालूम है, फ्लोटिंग कांस्टेंट। इसी तरह आप लोग को लिखने के लिए देगा। ठीक है, अगला क्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। एक क्लास में स्टूडेंट को हम लोग गिनते हैं तो क्या ये पॉइंट में कभी आएगा, आप लोग को मालूम है ये पॉइंट में नहीं आएगा। तो जो पॉइंट में नहीं आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं। तो दूसरा आंसर क्या हो गया, इंटीजर कांस्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज डेटा अब्स्ट्रैक्शन। आप लोगों को मालूम है डेटा अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा हेडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा हेडिंग बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल इज नॉन एज क्या होगा, डेटा अब्स्ट्रैक्शन होगा। इट इज आल्सो नॉन एज क्या होगा, डेटा हेडिंग होगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला इधर छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यूनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर के बीच में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। मतलब कि पहला हम लोग लिखेंगे यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, दोज ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन सिंगल वेरिएबल और सिंगल अपॉन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। इज नॉन एज क्या होगा, यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब देखिए यूनरी ऑपरेटर हम लोग किसको बोलते हैं, थोड़ा सा अगर आप लोग 3 नंबर में पूछे तो ये सब आप लोग मतलब चिपका सकते हैं। ठीक है, तो सम नेम ऑफ यूनरी ऑपरेटर देखिए कौन कौन सा होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट साइन बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये हमारा क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर, तो ये प्लस माइनस आप लोग नहीं लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा यूनरी प्लस, और माइनस के लिए क्या लिखिएगा, यूनरी माइनस। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि यूनरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग 3 नंबर पूछे तो आप लोग लिख सकते हैं। अगला देखिए क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, दोज ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन 3 एक्सप्रेशन। इसमें 3 एक्सप्रेशन होता है भाई। ठीक है, इज नॉन एज क्या होगा, टर्नरी ऑपरेटर होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। हम बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर का ऑब्लिक में हम क्या लिखा है, कंडीशनल ऑपरेटर लिखा है। आधा कि नहीं, बिल्कुल आधा होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, इसी में हम लोग यहाँ पे देखेंगे द सिंबल ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर इज क्या होता है, आप लोगों को मालूम है। ये हमारा क्या है, सिंबल है कंडीशनल ऑपरेटर का, मतलब कि आप लोगों को मालूम है टर्नरी ऑपरेटर का। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, राइट द कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन क्लास और स्ट्रक्चर। इन दोनों को कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को लिखना है। तो पहला हम लोग लिखते हैं क्लास का। क्लास क्या होता है, आप लोग का क्लासरूम नहीं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास। कौन कौन होता है, पहला देखिए द कीवर्ड ऑफ क्लास इज क्लास। जो हमारा क्लास का कीवर्ड होता है, क्लास का जो कीवर्ड होता है ना, शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो क्लास ही होता है। इतना तो आप लोग को मालूम है। दूसरा क्या है, क्लास डिफाइन द
डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, जो क्लास है ना वो डिफाइन करता है डेटा मेंबर को, मेंबर फंक्शन को, ठीक है। अगला क्या है, द मेंबर ऑफ क्लास इज बाय डिफॉल्ट प्राइवेट सेक्टर, क्या होता है, ये प्राइवेट सेक्टर का होता है। अगला देखिए, द क्लास वर्क बाय द हेल्प ऑफ SCN, इसका पूरा नाम क्या होता है आप लोग को मालूम है, शॉर्ट क्लास नेम, क्या होता है, शॉर्ट क्लास नेम। द क्लास इंड विथ सेमीकोलन, आप लोग को मालूम है क्या होगा, सेमीकोलन होगा। अगला देखिए क्या, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का कुछ आप लोग का कैरेक्टरिस्टिक बताना है, क्या क्या होता है। पहला होता है द कीवर्ड, इज स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्ट, मतलब कि स्ट्रक्चर का जो कीवर्ड होता है क्या होता है, स्ट्रक्ट होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्ट होता है। अगला देखिए, स्ट्रक्चर डिफाइन ओनली डेटा मेंबर, जो जो हमारा होता है क्या, इंट होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है, etc, ठीक है, वो क्या करता है, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन दोनों को कर रहा था, ये क्या कर रहा है, सिर्फ डेटा मेंबर को कर रहा है। अगला देखिए, द सेक्टर ऑफ स्ट्रक्चर इज पब्लिक, ये क्या करता है, इसका सेक्टर जो होता है पब्लिक होता है। अगला देखिए, द स्ट्रक्चर वर्क बाय द हेल्प ऑफ, ये उल्टा करता है, SSN करता है, शॉर्ट स्ट्रक्चर नेम करता है, नाम ही से पता चल रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8 नंबर। ये सब क्वेश्चन जो है ना हम समझा नहीं रहे, आप लोग को हम बताए थे पिछला वीडियो में, ठीक है, कि अभी आप लोग को जो दिस दैट ये सब जो क्वेश्चन रहता है ना, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये सब समझना नहीं है, बस आप लोग को रटना है, याद करना है, बस इतना ही, ठीक है। ये सब का टाइम चला गया भाई, हम बहुत बार पढ़ाए हैं, बहुत बार हम चैप्टर में रिवीजन कराए हैं, रटाए हैं। अगर आप लोग 1 साल से पढ़ रहे हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि मेरा मतलब पढ़ाने का टेक्टिक्स कैसा है, ठीक है। अगला देखिए 8 नंबर, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज टपल और एट्रीब्यूट, एक क्वेश्चन हम करवाएं बट फिर से यहाँ पे ले आए कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल होता है। टपल बोल रहा है, टपल का मतलब रो होता है। एट्रीब्यूट बोल रहा है, एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम होता है। तो एक एक करके लिखते हैं। रिलेशन क्या होता है, द डेटा और अरेंज इन रो और कॉलम इज नॉन एज, क्या होगा, रिलेशन होगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख करके आप लोग टेबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और टपल क्या होता है, देखिए टपल, द रो ऑफ ए रिलेशन, जिसको हम लोग टेबल भी बोलते हैं, इज नॉन एज क्या होगा, टपल होगा। मतलब कि जो हमारा टेबल में रो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। अगला देखिए एट्रीब्यूट, द कॉलम ऑफ ए रिलेशन, मतलब टेबल में जो हमारा कॉलम रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। नाम ही से पता चल रहा है, आप लोग तो लिख सकते हैं। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आप लोग को बताना है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है, दोज कंस्ट्रक्टर दैट डज नॉट कंटेन पैरामीटर, क्या करेगा, ये कंटेन पैरामीटर को नहीं करेगा। फॉर इट्स इन्वोकेंट, जिसको हम लोग कॉलिंग भी बोल सकते हैं, इज नॉन इज क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। देखिए एग्जांपल दिए हुए, ये हमारा क्या है कि कंस्ट्रक्टर नेम, ये हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्टर नेम होगा। और यहाँ पे क्या हमारा खाली है, ये जो पैरामीटर है वो क्या है, खाली है, मतलब कि नो पैरामीटर है। यही यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये क्या करेगा, कंटेन करेगा, वो नो पैरामीटर करेगा, पैरामीटर को कंटेन नहीं करेगा। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, आज का क्वेश्चन हो गया टेस्ट सीरीज का, ठीक है। एक वीडियो और आएगा भाई और टेस्ट सीरीज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जितना हम करवाए हैं सारा आप लोगों को टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा, और वहां से आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि अब आप लोगों को टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में फोड़ना है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।